सबसे पहला प्रश्न है महाराज जी मेरा, कैसे प्रकट हुए थे राधा रमन लालजू और राधा रमन लालजू का मतलब क्या है? राधा रमन जी, ये नाम ही एक ऐसा है जो बिल्कुल हृदय को उत्साहित कर देता है। कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। भक्ति में वो शक्ति है कि जो ईश्वर को कहीं भी प्रकट कर दे, बस वो भक्ति सही होनी चाहिए। जय श्री राधे सभी को। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है। आज हमारे मध्य में श्री राधा रमन मंदिर से मुख्य गोसाई जी श्री यश किशोर जी महाराज मध्य में हमारे मौजूद। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी मेरे चैनल पर आपका। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो हमें इस दास का अवसर दिया हमारे राधा रमन लालजू के बारे में जानने के लिए, और आप इस पॉडकास्ट के यूथ के सामने आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जैसे सोशल मीडिया में अधिकतर राधा रमन मंदिर पर और राधा रमन जी के लिए लेके बहुत सारे एक र्यूमर फैला रखे हैं, अलग अलग र्यूमर देखने को मिलते हैं। तो हमने सोचा कि जो सत्य है वो हम सामने लेके आए और जो नहीं किसी को पता उसको लेके आए। सबसे पहला प्रश्न है महाराज जी मेरा, कैसे प्रकट हुए थे राधा रमन लालजू और राधा रमन लालजू का मतलब क्या है? सबसे पहले सबको राधे राधे, जय गौ, जय श्री राधा रमन जयते। राधा रमन जी, ये नाम ही एक ऐसा है जो बिल्कुल हृदय को उत्साहित कर देता है। कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। भक्ति में वो शक्ति है कि जो ईश्वर को कहीं भी प्रकट कर दे, बस वो भक्ति सही होनी चाहिए। उसी भक्ति की प्रकाष्ठा हमारे श्री राधा रमन लाल जी है। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी दामोदर शिला की खूब सेवा करते थे और एक दिन वो ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें भक्त प्रहलाद के बारे में दिया था कि ठाकुर जी खंबे से प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा किए थे। तो उनके मन में वो भाव आया कि प्रभु, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आपने मुझे साक्षात्कार दर्शन नहीं दिए। तो और उसी के दूसरे दिन एक सेठ आए नगर में। वो जितने भी व्रज के ठाकुर जी थे सबके लिए श्रृंगार और पोशाक लेके आए। तो उनके भी मन में भाव आया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय में भी ये भाव आया कि काश मेरे भी ठाकुर जी का स्वरूप होता, अंग होता, तो मैं भी इन्हें श्रृंगार धराता, इन्हें सजाता। तो इस भाव से वो बहुत व्याकुल हो गए और पूरी रात वो विलाप करते करते सो गए। दूसरे दिन वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा वाले दिन शिला से आवाज आई, गोपाल भट्ट आओ, दर्शन करो, मुझे देखो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे श्रृंगार को धारण करने के लिए मैंने अपना स्वरूप बना लिया, अब मेरा श्रृंगार करो। तो ऐसे प्रकट हुए हमारे राधा रमन जी। राधा रमन जी का अर्थ क्या? जो राधा के हृदय में विचरे, राधा के हृदय में रमन करे, वो है राधा रमन। राधा और रमन दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। दोनों के दर्शन एक में ही होते हैं, वो है राधा रमन जी। महाराज जी, राधा रमन लालजू की जो सेवा रहती है वो किस प्रकार रहती है और आरती भोग विधि दिनचर्या कैसी रहती है मंदिर पर? ठाकुर जी की दिनचर्या मंगला आरती से शुरू होकर शयन आरती पर समाप्त होती है। इस मध्य में ठाकुर जी की 7 आरती और 5 भोग का प्रावधान है और इसमें ठाकुर जी के अलग अलग स्वरूप के दर्शन होते हैं। श्रृंगार आरती में ठाकुर जी संपूर्ण श्रृंगार के साथ आते हैं। तो यही है दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक की। मंदिर जैसे पहली जो मंगला आरती रहती है वो कितनी बजे रहती है? शयन आरती वो शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों का अलग अलग समय होता है, तो उसके हिसाब से ठाकुर जी की मंगला आरती होती है। शयन आरती भी हाँ, वो ऋतुओं के अनुसार होता है। जो राधा रमन जी की बताते हैं दंतावली दर्शन रहते हैं, तो दंतावली दर्शन क्या सभी को दिखते हैं और वो क्या सच में रहते हैं दंतावली दर्शन? वो प्रत्यक्ष है, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो सबको दर्शन देते हैं दंतावली के। ऐसा इसलिए कि हमारे ठाकुर जी श्रृंगार रस और भोग रस के जब और प्रिया जी जब उन्हें घूंघट से देखती हैं तो ठाकुर जी अपनी प्रसन्नता को जब उजागर करते हैं तो अपना दंतावली दर्शन देते हैं। और हम कहते हैं ना कि हम जिस प्रकार कहीं जाते हैं तो हम अपने आप को तैयार करके जाते हैं,
तो उसी प्रकार ठाकुर जी भी निहारते रहते हैं कौन मेरा प्रिय भक्त है। अपने भक्त को भी देख के ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और वो दंतावली दर्शन देते हैं। महाराज जी, आज ये जो आपने श्री तिलक लगा रखा है, इसका अर्थ क्या है? और क्या हर कोई भी लगा सकता है श्री तिलक, या सिर्फ जो संप्रदाय से जुड़ा वही लगा सकता है? श्री तिलक ये जो है, ये जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ठाकुर जी के लिए भोग बनाया था तो उन्होंने अपनी मंत्रों द्वारा अग्नि प्रज्वलित की थी। ये उसी अग्नि का कोयला है जो हम लगाते हैं और यही हमें दर्शाता है कि हम श्री राधा रमन जी के परिकर से हैं, हम श्री राधा रमन जी के सेवायत हैं। और आज जो राधा रमन जी से दीक्षित हैं उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो श्री तिलक धारण कर सकते हैं जो दीक्षित है। महाराज जी, जैसे अन्य कोई जिसने गुरु दीक्षा ली है, अब जो महाराज जिनसे दीक्षा ली है वो कोई संप्रदाय से नहीं है, कोई कहीं से जुड़े नहीं, तो उनके मन में जब राधा रमन जी जाते हैं या जुड़ते हैं तो उनके मन में भाव रहता है कि हमें श्री तिलक लगा, तो क्या वो लगा सकते हैं? वो जब तक श्री राधा रमन जी के किसी भी सेवक से या वहाँ के आचार्य से जब तक दीक्षित नहीं हो तब तो उन्हें ये तिलक लगाने का अधिकार नहीं है। ये तिलक लगाने का अधिकार उनके आचार्य ही उन्हें दे सकते हैं। महाराज जी, सबसे ज्यादा प्रश्न आता है कि हमें राधा रमन संप्रदाय से जुड़ना है, तो कैसे जुड़ सकते हैं? राधा रमन जी से तो जुड़ने का एक ही माध्यम है कि पहले ठाकुर जी के प्रति प्रेम। अगर हम विद्यालय जा रहे हैं या हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं उस हिसाब से। हम स्कूल ड्रेस पहनते हैं, हम बैग अरेंज करते हैं, हम समय पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले तो वो अनुशासन लाना ज़रूरी है। और राधा रमन जी से जुड़ने के लिए या किसी भी संप्रदाय से जुड़ने के लिए या किसी भी भक्ति मार्ग से जुड़ने के लिए अपने मन को शांत रखना अति आवश्यक है। क्योंकि मन जल की तरह चंचल होता है, जल चंचल होता है ना, तो हृदय भी उसकी तरह चंचल होता है। तो अगर जल में तरंग उठता है तो आप अपने प्रतिबिंब को नहीं देख सकते, लेकिन जब वो जल शांत है तो आप अपना स्वरूप आराम से उस जल में देख सकते हो। तो मन भी उसी प्रकार का है। तो आपको किसी भी संप्रदाय से जोड़ना है, आपको राधा रमन जी से जोड़ना है, तो सबसे पहले अपने मन को शांत, और उद्देश्य और लक्ष्य एक, प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति, यही माध्यम है उनसे जुड़ने का। जिस प्रकार बच्चा अबोध होता है और माँ उसे प्रेम से, अपने ममता से धीरे धीरे करके उसे जीवन में आगे बढ़ाती हैं, चीज़ों को सिखाती हैं, ये वही एक प्रक्रिया है। अरे जैसे उत्सव रहते हैं तो राधा रमन जी में वर्ष में कितने उत्सव होते हैं और प्रमुख उत्सव कौन सा रहता है? राधा रमन जी में तो हर दिन उत्सव है। अगर उत्सवों का विस्तार करूँ तो गिन नहीं पाओगे, लेकिन प्रमुख उत्सवों की बात करें तो 2 उत्सव है, प्राकट्य उत्सव और जन्माष्टमी का उत्सव, ये प्रमुख उत्सव है। एक नाम बहुत आज सुनने को मिलता है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कौन थे और ये किन का अवतार माना जाता है? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्री बैकुंठ भट्ट गोस्वामी जी के पुत्र थे। और इसमें तो कहीं शास्त्रार्थ नहीं है कि वो किन के अवतार थे, पर मैं अपने दृष्टिकोण से बताऊं तो जब चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम शालिग्राम जी की सेवा करो, जिस तरीके से उन्होंने दामोदर शालिग्राम से राधा रमन जी को प्रकट किया, तो गुरु भी अपने शिष्य में या भगवान भी अपने भक्त में वो भाव देखते हैं तभी कुछ बताते हैं। तो मैं तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु जी की परछाई ही मानता हूँ। जी, एक प्रश्न जो वहाँ पर राधा रमन मंदिर में देखने को मिलता है, जो गोसाई जी रहते हैं लालजू की नजर उतारते हैं, तो ये नजर क्यों उतारी जाती है? और वृंदावन में शब्द सुनने को मिलता है प्राण धन राधा रमन, तो उन्हें प्राण धन क्यों कहा जाता है? राधा रमन जी बाल स्वरूप में हम उन्हें सेवते, श्री राधा रमन जी को आप देखते हो बहुत छोटो सा ठाकुर है हमारो, लेकिन वो छोटे से भी होके सारा कार्य कर लेते हैं। तो एक तरीके से जब यशोदा मैया भी अपने लाला को नजर उतारना, गोद में खिलाना, डांट लगाना, खंबे में बांध देना, हर चीज किया करती थी, जो कि वो तो स्वयं नारायण स्वरूप थे। तो राधा रमन जी के साथ भी हमारा वही भाव होता है। इतने लोग हमारे ठाकुर जी को निहारते हैं, कहीं किसी की कुदृष्टि ना पड़ जाए हमारे ठाकुर जी पे, इस भाव से। और राधा क्या बोला आपने? प्राण धन क्यों कहा जाता है? प्राण धन,
जिस प्रकार हम अपने घर में तिजोरी रखते हैं, लॉकर के अंदर लॉकर, लॉकर के अंदर लॉकर, लॉकर के अंदर लॉकर, तो उसको संजो के रखते हैं। तो हमारे राधा रमन जी उस धन से भी कीमती हैं कि उनको अपने हृदय के जो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं ना, उस 4 दीवारी के अंदर छुपा के रखते हैं। इसलिए उन्हें प्राण धन कहते हैं। प्राण के धन अगर वो हृदय से निकल गए तो शरीर स्थिर हो गया, निष्प्राण हो गया। महाराज जी, प्रश्न आता है, जैसे आपने अग्नि के बारे में बताया था 500 साल से अग्नि के, जो राधा रमन जी की जो भोग जो रहता है, जहाँ भोजन सबसे पवित्र मानी जाती है, ऐसा जो इस्कॉन के संस्थापक थे उन्होंने भी बताया था। इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? क्योंकि पूरे यदि फॉलो करना हो आपको तो राधा रमन जी की भोजन व्यवस्था जो बनती है आप वो फॉलो करिए। वो इसलिए कि सबसे पहले तो उस अग्नि को प्रज्वलित किया था गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने मंत्रोच्चारण से, और हमारे यहाँ अपरस और सप्रस की सेवा होती है। उसी अग्नि से बना व्यंजन ही ठाकुर जी पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अपरस सप्रस की सेवा है। और आप समझ जाओ कि फिर जब वो अग्नि जब उन्होंने अपने मंत्रों द्वारा प्रज्वलित किया था तो उस अग्नि की क्या महिमा होगी। ऐसा बताते मसाले भी नहीं यूज करते? नहीं, क्योंकि ठाकुर जी बाल स्वरूप में क्या तीखा लग जाए, क्या ज्यादा हो जाए, क्या कम हो जाए, उनके लिए। अगला प्रश्न आता है महाराज जी इसी तरह कि जब राधा रमन जी के मंदिर जाते हैं तो बाहर 2 लाइट रहती है, एक लाल कलर में, हरी कलर में, और जो कई बार देखा वो लाइट को देख के कई जो लाल जी के भगत रहते हैं दौड़ लगाते हैं, तो उसका उस लाइट से क्या इंडिकेट करती है? जिस तरीके सड़क पे लाइट होती है ना, लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती, तो वो बत्ती वही दर्शाती है। लेकिन यहाँ पे पीली बत्ती नहीं दिखेगी, लाल बत्ती और हरी बत्ती ही दिखेगी। लाल बत्ती अभी ठाकुर जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको तैयार नहीं होना है। हरी बत्ती है, आप दौड़ जाओ सीधे। पीली बत्ती सड़क पे बताती है ना कि आप रेडी हो जाइए, अब आपको चलना है। लेकिन यहाँ पे तो आप एनी टाइम तैयार रहिए, वो जब हरी हो आप जाके अंदर ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। अरे जी, आप राधा रमन जी के यहाँ गोसाई भी हैं, आप सेवा भी देते हैं, और एक मुझे किसी ने मैसेज भी करा था कि जो आप जो सेवा देते हैं बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। तो आपके जीवन में कोई ऐसी अद्भुत लीला जो लालजू ने आपने प्रत्यक्ष देखी? ठाकुर जी तो अपने सेवक को, चाहे वो जो भी हो, सबको अपनी लीला दिखाते हैं। और ठाकुर जी तो लीलाधर इसीलिए कहलाए। तो लीला तो बहुत करते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्वरूप से हम नहीं उन लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। एक भाव ठाकुर जी को देख के अवश्य आता है कि हमारे ठाकुर जी श्रृंगार रस के हैं, तो उन्हें हम जितना अलौकिक श्रृंगार धराएंगे, भक्त उन्हें देख के मोहित होंगे और भक्त की प्रसन्नता देख के वो प्रसन्न होंगे। तो इस भाव से उन्हें हम खूब सुंदर स्वरूप के श्रृंगार धारण कराते हैं। एक यूथ में आज एक क्वेश्चन चल रहा है, मैंने कोई एक नियम लिया, मैं 7 दिन गुरु मंत्र लिया है मैंने, 7-15 दिन मेरी माला चल रही है, गुरु जी ने बोला था मैं 11 या 16 माला करना कर रहा हूँ, फिर मेरा 15 दिन गैप हो जा रहा है। या मैं कोई पाठ कर रहा हूँ, वो 10 दिन करा मैंने और फिर मैं नहीं कर पा रहा, क्या कारण रहता है और कैसे कंटिन्यू कर पाए उस, यदि कोई नियम ले, और यदि मैं नियम टूटता है तो क्या उससे मुझे दोष लगता है? सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि मन को शांत रखना, किसी भी नियम का पालन करने के लिए या किसी भी परंपरा का पालन करने के लिए मन को तो शांत स्थिर रखना बहुत आवश्यक है। एक बार की बात है कि नारायण से नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपका परम भक्त कौन है? तो नारायण ने बोला कि नारद, धरती पे एक किसान है, वो मेरा परम भक्त है। नारद जी ने पूछा कि क्यों प्रभु? मैं तो दिन रात नारायण नारायण जपता हूँ, आप ही के नाम की माला करता हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हैं, तो मैं तो प्रिय भक्त होना चाहिए ना आपका, वो किसान कैसे हुआ? तो नारद जी को नारायण ने बोला कि अच्छा एक काम करो नारद, कि तुम्हें मैं एक कार्य देता हूँ, उस कार्य को तुम अगर अच्छे से पूरा कर लिए तो तुम ही मेरे परम भक्त कहलाओगे। उन्होंने नारद जी को एक दूध से भरा प्याला दिया, बोला कि वो प्याला पूरा दूध से लबालब भरा था, बोला कि इस प्याले को लेके तुम जाओ पूरे संसार का भ्रमण करके आओ, अगर इस प्याले से एक बूंद भी दूध अगर बाहर गिरे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरे परम भक्त नहीं हो। तो नारद जी ने इसको स्वीकार किया और वो दूध का प्याला लेके निकल गया, पूरे संसार का भ्रमण करके आए और नारायण को बोला कि देखिए प्रभु, मैं साबित कर दिया कि मैं ही आपका परम भक्त हूँ।
तो नारायण ने बोला, नहीं नारद। तो बोला, अब क्यों प्रभु? तो उन्होंने बोला कि नारद, इस कार्य में तुमने कितनी बार नारायण कहा? इस कार्य में तो तुमने एक बार भी नारायण नहीं किया। तुम्हारा सारा ध्यान तो उस दूध के प्याले पे था कि दूध बाहर निकल आए। लेकिन उस किसान को देखो, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, मेरी उपासना करता है, अपनी दिनचर्या शुरू करता है, खेत में जाता है, पूरे दिन परिश्रम करता है, अपने परिवार का तो छोड़ो पूरे नगर का पेट भरता है, और फिर रात्रि में जब वो थक के आता है तो फिर मेरा ध्यान, मेरा नाम लेके सो जाता है। तो ये कलयुग है। कलयुग में कर्म भी प्रधान है। आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो देखते हैं कि वो दीक्षित है, वो तिलकधारी है, वो भीड़ की तरफ दौड़ रहे हैं। वो उस फतिंगे की तरह है कि जहां से प्रकाश आ रही है उस प्रकाश के पीछे दौड़ गए, जिधर भीड़ जा रही है उधर दौड़ गए। तो ये गलत है। सबसे पहले आप अपने मन को एकाग्र करके अपने हृदय से ठाकुर जी के लिए प्यास जगाइए, तब आप किसी संप्रदाय से जुड़िए। और उसके बाद अगर आपने नियम ठाना, या जो आपके आचार्य ने, जो आपके गुरु श्री ने जो आपको आज्ञा दी है, उसका तो नियम अनुसार पालन करें, क्योंकि गुरु की अवहेलना का क्षमा तो कहीं भी नहीं है। जैसे महाराज जी आप बता रहे हैं हमें कि भीड़ को देख के जीवा जाता। मैं बस मैं जानता भी हूँ उन्हें, और वो ऐसा स्वाभाविक बहुत सारे युवा दिख रहे हैं। पहले हमने अमुक महाराज जी से दीक्षा ली थी, आज पहले उनके यहाँ भीड़ थी, अभी भीड़ नहीं है, अब मुझे इनसे लेना है क्योंकि ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, इनके यहाँ भीड़ लग रही है, और मेरे को हो सकता है सोशल मीडिया में वो ट्रेंड बनाने के लिए कर। क्या एक बार दीक्षा लेने के बाद दूसरी बार दीक्षा ले सकते हैं? इससे बड़ा अपराध तो कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार हम जन्म लेने के बाद अपनी माता और अपने पिता को नहीं बदल सकते, हम अपने गुरु को कैसे बदल सकते हैं? ये तो सबसे बड़ा अपराध जो आपकी आज की युवा पीढ़ी कर रहे हैं। मैंने भी देखा है इन चीजों को। ये अपराध क्षमा योग्य है ही नहीं। ये गलती नहीं है, अपराध है। गलती को माफ किया जा सकता है, अपराध को नहीं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये कृत्य बहुत ही गलत है। तो उनका एक अधिकतर एक प्रश्न रहता है कि जो मैंने जहाँ से दीक्षा ली, अब दीक्षा लेने के बाद मेरा किसी संप्रदाय में मन आ गया, तो मैं क्या मेरे गुरुजी को छोड़ के उस संप्रदाय में जा सकता? क्योंकि मन स्थिर नहीं है ना उनका। वो उस फतिंगे की तरह है ना, कि जहाँ पे उन्हें प्रकाश दिख रहा है वो वहां दौड़े चले जा रहे हैं। तो फतिंगे का जीवन कितने समय का होता है? महाराज जी, वृंदावन के रिलेटेड प्रश्न था। सोशल मीडिया में आजकल वृंदावन आ रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, जो भी करके सोशल मीडिया पे व्यूज ले रहे हैं। एक कई इंस्टा आईडी ऐसी रह रही है जो ठाकुर जी को रोज भोग लगा रहे हैं। भोग में बाहर की सामग्री, होटल का खाना और अन्य कुछ भी जो प्याज लहसुन जिसमें रहता है। सोशल मीडिया की भक्ति कितनी सही है? क्या सोशल मीडिया से जो भक्ति, ये भक्त जुड़ रहे हैं, भक्त कहलाने लायक है? मैं तो कहता हूं कि ना ऑनलाइन भक्ति करो ना ऑफलाइन भक्ति करो, मन की लाइन से भक्ति करो सबसे पहले तो। और हमारे ठाकुर जी तो एक पुष्प से मान जाते हैं। हमें 56 भोग तो ठाकुर जी को प्रिय है, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो इतने भोले हैं कि वो एक पुष्प से मान जाते हैं। पुष्प भी छोड़ो, मन के भाव से मान जाते हैं। तो वो कृति ही क्यों करना दिखावे के लिए? क्या मिलेगा उससे? कुछ समय का लोभ है बस। तो ये तो बहुत गलत है। आज की युवा पीढ़ी जो रील्स को अपनी दुनिया मानने लगे हैं और जो ऐसा दिखाते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस दिखावा है, बाकी कुछ भी नहीं है। अरे वृंदावन में युद्ध भी और अन्य जो वर्ग में ठाकुर जी को लेके डलिया में लेते हैं, पूरे डलिया को लेके डोल रहे हैं वृंदावन में। क्या सही है ठाकुर जी को लेके? ये भी बहुत गलत है। ये तो मैं भी जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग देखते हैं कि डलिया में लेके ठाकुर जी को घूम रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, उसी हाथ से ठाकुर जी को स्पर्श कर रहे हैं। कहीं भी कभी यहाँ रख लिया ठाकुर जी को, कभी यहाँ रख लिया ठाकुर जी। ठाकुर जी हमारे इतने हल्के हैं? ठाकुर जी का कोप अभी किसी ने देखा नहीं है। जो ठाकुर मुस्कुरा के ही सारी लीला कर देता है, उससे लोग खेल रहे हैं। ये एक खेल बना दिया है लोगों ने। ठाकुर जी को बैठाएं तो हृदय के भाव में बैठाओ और हृदय से लेके जहां जाना है वहां जाओ, बाकी सेवा तो तुम घर पे करो। ये बहुत गलत है। उनका तर्क ऐसा रहता है कि हमने इन्हें बाल स्वरूप में स्वीकारा, तो बोले हम घर में कैसे रख के आ जाएंगे?
अच्छा, तो फिर आप जहाँ पे जा रहे हो, आप होटल में जा रहे हो, आप उस मेज़ पे रख दे रहे हो जहाँ पे सबने जूठन पाया है, तो क्या वो सही है? आपके हाथ से ठाकुर जी कहीं ऐसा अपराध हो जाए कि आपके हाथ से कहीं वो फिसल जाएँ, कहीं गिर जाएँ, उस अपराध का क्षमा कौन करेगा फिर? ट्रेन में लेके आ रहे हैं। ये बहुत गलत कृत्य है, ये नहीं होना चाहिए। ये आज के ट्रेंड में और लोग देख-देख के और जो ये करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये कर रहे हैं, वो सामने वाला देखे तो उनको भी रोके और कभी अपने हृदय में ये भाव ना लेके आए कि मैं भी ये काम करूँ। आप जिस भी स्वरूप में उन्हें मान रहे हो, मित्र, पति, पुत्र, जिस भी स्वरूप में आप उनकी सेवा कर रहे हो, उस स्वरूप में आप उनकी सेवा घर पे ही करें। और अंतिम 2 प्रश्न। युवा आजकल एक नियम लेते हैं, मैं मंगलवार को या मैं एकादशी को ये नहीं खाता हूँ, मैं एकादशी के दिन शराब नहीं लेता हूँ, मंगलवार शनिवार छोड़ देता हूँ, बाकी अन्य दिन मुझे चलता है। तो क्या है ये ढोंग है या फिर किस राह पे चलना? उनसे तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ मंगलवार को ही सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है? सोमवार, बुधवार और गुरुवार को नहीं होता? क्या आप जो भोजन करते हो वो सिर्फ सोमवार, बुधवार को करते हो, मंगलवार को नहीं करते? तो दिन और इस हम सात्विकता के, हम सनातन धर्म से हैं और सनातन धर्म हमें कभी भी किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य करने को नहीं सिखाती जिससे किसी जीव को आहत हो, या ऐसा नशा क्या करना है जो हम नशा करके हम धुत हैं और हमारे आसपास क्या हो रहा है। नशा करो तो भक्ति का नशा करो, जो हर दिन कर सकते हो। अंतिम प्रश्न माध्यम, यूथ को आपका क्या संदेश रहेगा? यूथ अपना जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करे तो कैसे प्राप्त करे? एक चीज, इतने चीजों के बाद एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी भक्ति मार्ग पे तो अग्रसर हुई है। पहले से जो मैं देख रहा हूँ, आज युवा चीज़ों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, भक्ति मार्ग पे अग्रसर है। ये देख के प्रसन्नता होती है। कहीं ना कहीं चूक होता है तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो किसी आचार्य को अपने गुरु स्वरूप अपनाएं, जो उन्हें मार्गदर्शन दे कि आगे क्या करना है। गुरु क्या होते हैं, गुरु का अर्थ क्या है? गुरु वो पुल है जो दिखते तो नहीं, लेकिन वो उस भव सागर से उस मोक्ष के द्वार तक का रास्ता तय कर देते हैं। तो इसके लिए वो ज़रूर किसी का आश्रय ले और इस भक्ति मार्ग पे, मोक्ष मार्ग पे अग्रसर हो। और प्रसन्नता होती है जब आज की युवा पीढ़ी को देखता हूँ कि अगर वो दफ्तर भी जा रहे हैं तो तिलक लगा के जा रहे हैं। आजकल मैंने देखा है कि युवा पीढ़ी शिखा भी रखने लगी है, तो ये सब देख के प्रसन्नता होती है। बस वो नेम और फेम के लिए नहीं करे, वो मोक्ष के लिए करे तो और सुंदर होगा। लक्ष्य कैसे बनाए और उसकी प्राप्ति कैसे करें? ये कलयुग है, ये कर्म युग भी है। आप ग्रस्त में हो तो आप अपने सारे दिनचर्या के साथ सारे कार्य को करते हुए आपका जो समय आपने अपने ठाकुर जी के लिए निकाला है वो समय सिर्फ उनके लिए। जिस प्रकार आप दफ्तर जाते हो, आपको 9 बजे अटेंडेंस लगा देना, 5 बजे वहाँ से लॉग ऑफ करते हो, उसी प्रकार आप नियम बना लो कि आपको सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सेवा करना है, बाकी अपना दिनचर्या सात्विकता के साथ निर्वाह करें। यही लक्ष्य हो इसी में और गलती से भी किसी के लिए गलत ना हो जाए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अधिकतर आज जो यूथ है, जो टेलीकॉम में है या कहीं पर, उनकी नाइट शिफ्ट भी रहती है। ये प्रश्न मुझे रखा था कि नाइट शिफ्ट है तो हम उसमें क्या करें, कि इवन 2 डेज या 3 डेज हमारी नाइट शिफ्ट चलती है, तो नाइट शिफ्ट में हम कैसे फॉलो करते हैं? ये तो लाचारी है और ये उनका धर्म भी है कि वो बाहर से अर्थ की व्यवस्था करके अपने परिवार का पालन पोषण करें। तो इसमें कहीं ना कहीं श्रम भी है, लेकिन अगर उन्हें ऐसा है कि वो अगर 4-5 बजे तक चीज़ों से फ्री, अपने दफ्तर से फ्री हो जाते हैं, तो फिर अपना उस समय स्नान करके अपने सेवा का नियम करके फिर वो आराम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने आपका बहुमूल्य समय हमें दिया। इसी प्रकार मैं आशा करता हूँ दास पर आपकी कृपा बनी रहे। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम।